मैं राजेश जी बिंजवे की बेटी अंजलि बिंजवे आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ ये बताने के लिए कि एक बजरंगी की बेटी होने के नाते मैंने अपना जीवन कैसे जिया, किस तरह से एक बजरंगी होने के नाते मेरे पापा ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया और निस्वार्थ समर्पित किया। आज जो कर्म उन्हें किया है उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनकी बेटी नशा नहीं कर रही, ना उनका बेटा नशा कर रहा है। वो लड़ रहे हैं तो आज देश के लिए लड़ रहे हैं। तो एक बेटी के नाते एक बजरंगी की बेटी होना और उसका जीवन कैसा होता है ये मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। जैसा कि हरीश जी विजयवर्गीय जी ने कहा कि सबसे पहले परिवार ही रोकता है, तो ये जीवन मैंने जिया है। अपने पापा को खतरे में देखना ये मैंने देखा है। मुझे एक वाक्य याद आता है, मैं शायद 10 या 12 साल की होंगी और पापा मुझे अपनी नानी के घर छोड़ने जा रहे थे। उसको हम बचाते कार्यालय पे लेके आए हैं। वो इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर के सीधे कार्यालय चले गए। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि वहां का जो माहौल होगा, मेरी बेटी वहां कैसे रहेगी, किसके पास रहेगी। उनकी जो शिद्दत थी वो इस तरह थी कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी बेटी को मैं पहले छोड़ दूं। उनके लिए उनका कर्तव्य सबसे पहले रहा है। तो एक बेटी जो हमेशा अपने पिता को देश के लिए समर्पित देखती है, उसने अपना जीवन कैसे जिया, हर वक्त इस डर में कि कहीं कोई उनकी बेटी को कुछ ना कर दे। उन्होंने हमेशा हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे। आज मैं जब भी छोटी थी, जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, किसी को बोलती थी कि मेरे पापा बजरंग दल के संयोजक हैं, तो लोग हंसते थे, बजरंग दल क्या करता है। एक सायाजी वाला हुआ था, तब लोग बोलते थे बजरंग दल क्या करता है, तोड़ा फोड़ी करता है, होटलों क्या करता है। केरला स्टोरी देखने के बाद हम सबने ये देखा है कि देश में क्या हो रहा है। हम तो सुबह उठते हैं, अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अपने काम पे चले जाते हैं, रात को आते हैं अपने घर की रामायण सुन के सो जाते हैं। हमें नहीं पता देश में क्या हो रहा है। पर आज जब केरला स्टोरी जैसी मूवीज आती हैं तो पूरे देश को पता चलता है कि देश में हो क्या रहा है। और ये सब अगर रोकने को बजरंग दल जैसे संगठन नहीं खड़े होंगे तो आज हमारे देश की स्थिति क्या होती, इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये जो बजरंगी हैं, ये जो अपना काम कर रहे हैं, इनका भी घर है, इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं और इनके बच्चों की सिक्योरिटी भी इन्हीं के हाथ में। पर सब कुछ भूलकर आज जो निस्वार्थ ये देश सेवा कर रहे हैं, देश की बेटियों को बचा के लेके आ रहे हैं, रात में उठ के भागते हैं, गो सेवा करने भागते हैं कि कहीं गायों को काफी स्वार्थ के चलते नहीं करते। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि दोषी कौन, इस बात का तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर इस तरह के काम जो लोग करते हैं, जो देश सेवा निस्वार्थ कर रहे हैं, उन्हीं के साथ इस तरह से कुछ होगा तो देश को संभालने अपना स्वार्थ छोड़ के आगे कौन आएगा। इस बात पे चर्चा जरूर होनी चाहिए कि आज वो निस्वार्थ अपने परिवार को छोड़ के यहाँ खड़े हैं, अगर उन्हीं के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही की जाएगी तो शायद सभी डर के बैठ जाएंगे। क्योंकि जिस दिन मैंने सुबह उठ के ये वीडियो देखा था, मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कि ऐसा हुआ। मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं थोड़ी देर से उठी, जैसे ही फोन उठा के देखा मैं रोने लगी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि मैं अपने पापा को इस तरह से नहीं देख पाई। धन्यवाद।